एक बार फिर से आप सबों का हमारे YouTube चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, मैंने आप लोगों को शुरुआत से लेकर अभी तक तैयारी कराया हूँ और कराऊंगा, ठीक है। तो ये 19 फरवरी का एग्ज़ाम का मैं टॉप प्रश्न लेके आ गया हूँ, जो आपका सोशोलॉजी का होगा, यानी समाज शास्त्र का होगा। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। टॉप प्रश्न को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, क्या है भूमि स्वामित्व के विभाजन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो भूमि स्वामित्व के विभाजन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न संख्या पहला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषिक संरचना, ठीक है, कृषिक संरचना। अगला सवाल देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भूमि रखना किस वर्ग संरचना के आकार देता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में भूमि रखना किस वर्ग संरचना को आकार देता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रामीण को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश सीमांत जातियों से संबंध रखते हैं। किसान और भूमिहीन लोग किन जातियों से संबंध रखते हैं, ठीक है। टाइपिंग हल्का कम हुआ वहाँ पे। तो प्रश्न संख्या तीसरा का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा और ये है निम्न वर्ग, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्या है ब्रिटिश काल में जमींदार व्यवस्था होने के कारण उत्पाद पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता था। प्रश्न संख्या चौथा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्न संख्या चौथा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि उत्पादन में कमी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, औपनिवेशिक काल में रैयतेवाड़ी व्यवस्था में टैक्स कौन चुकाता था, ठीक है। औपनिवेशिक काल में रैयतेवाड़ी व्यवस्था में टैक्स कौन चुकाता था। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषक यानी किसान चुकाते, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7 क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है, किन वर्षों के मध्य भूमि सुधार, ठीक है, किन वर्षों के मध्य भूमि सुधार कानून की श्रृंखला की शुरुआत हुई, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है और प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा सी हो जाएगा, 1950 से 1970। अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि के प्रमुख मुद्दे थे, तो क्या थे। प्रश्न संख्या 8वां ऑप्शन पढ़िएगा और सिंपल सा उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी, क्योंकि पैदावार कम होना ये भी था स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद। यातित अनाज पर निर्भरता, ग्रामीण समाज के बड़े भाग का गहन गरीब होना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9 है, हदबंदी अधिनियम क्या है। हदबंदी अधिनियम क्या है, प्रश्न संख्या 9वां है, हदबंदी अधिनियम क्या है। तो प्रश्न संख्या 9वां का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये और भी दोनों, ठीक है, पढ़ लीजिएगा दोनों ऑप्शन को, हमने पढ़ लिया है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10वां, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हरित क्रांति कृषि से संबंध है, ठीक है। वहाँ पूछ सकता है हरित क्रांति क्या है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना। अगला सवाल देखते हैं, हरित क्रांति के अधिकतर किन किसानों को लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। हरित क्रांति के जो लोग थे, अधिकतर किन किसानों को लाभ प्राप्त हुआ था। तो लाभ जो प्राप्त हुआ था ना, वो था ए और बी दोनों, यानी मध्यम किसानों को भी हुआ था और उच्च किसानों को, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 12वां देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 11 प्रश्न को देखा। प्रश्न संख्या 12वां है, औद्योगिकीकरण क्या है, औद्योगिकीकरण से किस प्रकार का श्रम विभाजन होता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो है ना 12वां, प्रश्न संख्या 12वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, क्या है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीर्घ, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, संख्या 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, औद्योगिकीकरण किस प्रकार की असमानता उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्थिक, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, समाज स्त्रियों ने औद्योगिकीकरण को किन रूपों में देखा है, ठीक है, किन रूपों में देखा है। तो ये देखा है सी, यानी कि सी और ये दोनों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1999 से 2000 में भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि से संबंधित है, ठीक है। यानी 1999 से 2000 ईस्वी तक भारत में कितने लोग कृषि से संबंधित थे, ठीक है, कृषि से कितने लोग संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो कितने लोग संबंधित थे, सॉरी 15 है, तो 60%, ठीक है। अगले सवाल, भारत में कितने प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, ठीक है। तो कितने प्रतिशत लोग, तो 90%। अगला सवाल देखते हैं, वर्ष 1999 भारत में कितने प्रतिशत, और ये वही है, टाइपिंग हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, विकसित देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग लगा होता है, ठीक है। तो उद्योगों से, नौकरी फेरों से, या किसी से नहीं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो है ना, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में प्रथम आधुनिक उद्योग कौन से थे, ठीक है। भारत में प्राथमिक उद्योग कौन से थे। भारत में
प्रथम आधुनिक उद्योग कौन से थे? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगला सवाल देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व उद्योग मुख्यतः बंदरगाह वाले शहरों तक सीमित थे। उन बंदरगाह में शहरों में कौन शामिल नहीं था? ठीक है, कौन शामिल नहीं था ये बोलना है आपको। ठीक है, तो कौन शामिल नहीं था भैया? ये जो सही शामिल नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बरदोड़ा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है, भारत ने किस वर्ष उदारीकरण नीति अपनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1991 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, उदारीकरण के बाद भारत में उद्योग खोलने के लिए, चलिए क्वेश्चन पूरा टाइप ही नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं पेंड कर देता हूँ, यानी पेंडिंग कर देता हूँ। अगला सवाल क्या है, भारत सरकार में कौन सा कार्यक्रम स्वराज को प्रोत्साहित करता है? ठीक है, स्वराज को प्रोत्साहित करता है, तो इसका ये हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया। अगला सवाल, रोजगार के अवसर पर निम्न तत्व शामिल है? ठीक है, तो इसका कमेंट में जवाब देना। ठीक है आप लोगों का। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको टॉप कितने परसेंट बताए? टॉप 24% बताए, जो कि बोर्ड एग्जाम में जरूर शामिल होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।